एक ऐसा टाइम लूप जिसमें ये सारे लोग फंस जाते हैं, पर उन्हें सबसे ज्यादा खतरा उनकी फ्यूचर वर्जन का था जो उनकी बहुत बुरी तरीके से जान लेने के पीछे पड़ जाते हैं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक माइनिंग एरिया को दिखाते हुए, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था और किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो आदमी लगातार यही कह रहा था कि मैं उन सभी को बचा सकता हूँ, अगर मेरे हिसाब से चलो तो सब पॉसिबल है। इस आवाज के साथ साथ हमें एक लेडी चिल्लाते हुए भी दिखाई जाती है किसी दरवाजे के पीछे की तरफ, और वो बहुत कोशिश कर रही थी वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन ऑब्वियस बात थी कि उस जगह पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। शायद इन चीजों के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अब दूसरी तरफ हमें लिया और माइक नाम की दो कपल दिखाए जाते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ फॉरेस्ट में जा रहे थे कैंपिंग करने के लिए। दरअसल उनका एक रिच फ्रेंड होता है जिसका फॉरेस्ट में एक बड़ा घर था, और वहीं पर इन सारे दोस्तों ने मिलकर पार्टी करने का डिसाइड किया होता है। तो बिना देरी किए वो सभी इकट्ठा होते हैं और अपने सामान पैक करके निकल पड़ते हैं उस घर की तरफ। वो सारे दोस्त एक दूसरे से बहुत ज्यादा मजाक कर रहे थे और वो सब तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत मजा आएगा। गाड़ी को चलाते हुए अब काफी रात हो चुकी थी और अचानक सामने की तरफ एक आदमी आ गया। इस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो डायरेक्टली जाकर पेड़ पर लग जाती है। लेकिन उस समय किसी में भी हिम्मत नहीं थी नीचे उतरकर देखने की। उन्हें लग रहा था कि ये कोई ट्रैप है और वो चोर हमें आकर पकड़ लेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी कार रोकी ही नहीं और आगे बढ़ा दी। लेकिन थोड़ी देर में ही कार के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसीलिए मजबूरन सभी को उतरना ही पड़ा। कार के पेड़ से टकराव के कारण इंटरनल पार्ट्स कई सारे खराब हो चुके थे। यानी अब ये सिंपल बात है कि उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना होगा। माइक सभी को यही बताता है कि अब रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, तो वो सारे सामान अपने उठा लेते हैं और निकल पड़ते हैं अपने उस अमीर दोस्त के घर की तरफ। लेकिन अब इसके आगे जो उनके साथ होने जा रहा है उसकी एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं की होगी। जैसे तैसे वो सारे लोग पहुंच जाते हैं एक घर के पास। उन्हें लग रहा था कि यही उनके दोस्त का घर है, तो वो जाकर एक बार चेक करने लगे। अब रोज और ल्यूक नाम के दो फ्रेंड्स पहले इंटर करते हैं उस घर के अंदर। उस जगह पर फिलहाल के लिए कोई नहीं था और वहाँ पर तो एक चिट्ठी भी उन्हें मिली। उस चिट्ठी को पढ़ने पर वो बहुत ही तेजी से भागते हुए बाहर की तरफ आए। वो एकदम डरे हुए थे और सभी को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं। बाकी फ्रेंड्स भी एकदम घबरा गए, लेकिन बाद में रोज और ल्यूक रिवील करते हैं कि ये एक मजाक था। वो सब सही जगह पर आए हैं और उनके दोस्त ने उनके लिए चिट्ठी रखी है। सभी एकदम रिलैक्स होते हैं और अब धीरे धीरे अंदर जाकर वो अपना सामान रखने लगे। लेकिन गौर करने वाली बात थी कि उस चिट्ठी के ऊपर उनके कुछ दोस्तों का नाम भी लिखा हुआ था। अब इन चीजों के ऊपर वो ज्यादा ध्यान तो नहीं देते, लेकिन यही से शुरुआत हो रही थी एक ट्रैप की। अब उस जगह पर प्रॉब्लम ये होती है कि काफी देर से इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही थी, इसीलिए माइक और ल्यूक बाहर चले गए सर्किट को देखने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। वो दोनों भी बड़े अच्छे दोस्त थे और काफी मजे करने की बातें करते हैं। अब सैम नाम का लड़का बाकी फ्रेंड्स के साथ जब बैठकर बात कर रहा था तभी उसे कुछ नोटिस होता है। उसे ऐसा लगा कि बाहर की तरफ से कोई भागा है। तुरंत ही वो बाकी लोगों को बोलकर चेक करने के लिए कहता है, लेकिन उस समय बाहर ऑब्वियसली कोई भी नहीं था। सबको लगने लगा कि शायद वो जंगली जानवर हो सकता है। हमें तो माइक दिखाया गया जो बाहर की तरफ गया था और उसे कई सारे फ्यूल के बॉक्सेस मिले। वो बिना किसी को बताए उन्हें ही अरेंज करने लगा ताकि आगे काम आ सके। लेकिन जब माइक वापस घर के अंदर आता है तो उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस दिखाई दिए। इनफैक्ट जब माइक सोने भी जाता है तो उसे अजीब तरीके के विजन आते हैं। पता नहीं उसके साथ क्या हो गया था, लेकिन कुछ तो डिफरेंट है पहले से। यहाँ सुबह होने पर रोज नाम की एक लेडी माइक के पास आकर पूछती है कि तुम कल रात क्या कर रहे थे, लेकिन माइक ये बताता है कि वो कल रात को बाहर ही नहीं निकला। उसके सर में काफी दर्द हो रहा था तो वो तब से सो ही रहा था। खैर उनकी गलतफहमियां चलती रहेंगी और सभी सुबह उठ जाते हैं और मजे करते हैं। तभी ल्यूक नाम का एक मेंबर आ गया जो कहता है कि उसने एक बहुत ही अच्छी जगह एक्सप्लोर की है, अगर वो वहाँ पर जाएंगे तो उन्हें काफी एडवेंचरस फील होगा। सारे फ्रेंड्स इस बात से खुश हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं फॉरेस्ट के अंदर। रास्ते में अब एलेक्स नाम का उनका ही एक फ्रेंड रोज को कुछ मशरूम खाने के लिए देता है। रोज उसे खा तो लेती है, लेकिन उसे एलेक्स पर भरोसा नहीं था। एलेक्स शुरुआत से ही गंदे काम करते आ रहा था। अब जैसे तैसे बाकी सारे फ्रेंड्स वहाँ से ट्रेवल करते हुए एक माइनिंग एरिया के पास आ जाते हैं। यानी ल्यूक इसी माइनिंग एरिया के बारे में बात कर रहा था और उसका कहना है कि हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। वो जब माइनिंग एरिया के एंट्रेंस के पास आते हैं तो एक दीवार के ऊपर ब्रेक द साइकिल लिखा हुआ था, लेकिन वो सब इसे बिल्कुल इग्नोर करके अंदर चले जाते हैं। और अब शुरू होने वाला था वो खेल जिसमें एंड बिल्कुल भी नहीं है। वो माइन बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और अब पूरी तरीके से बंद हो चुकी होती है। चारों तरफ अंधेरा था, फिर भी वो सारे दोस्त अंदर जाते ही रहते हैं। रोज और उसके दोस्तों को तो दीवार पर एक सांप की फोटो बनी हुई दिखाई दी जो अपने आप को एक
खा रहा था और उसी की वजह से एक सर्कल का फॉर्मेशन होता है। ये बातें भी वो सब नहीं समझ पाते और आगे बढ़ते ही रहते हैं। वो माइन बाहर से दिखने में छोटा था लेकिन अंदर कई सारी सुरंग होती हैं। थोड़ी ही देर में वो एक लकड़ी के टुकड़े के पास पहुंच गए जो एक ब्रिज का काम करता था और वो ब्रिज बीच में से टूटी हुई होती है। हमें तो पता चला कि रोज और एलेक्स बाकियों से अलग हो चुके हैं और वो दूसरे रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल बात ये थी कि ये प्लान एलेक्स का था। वो रोज के साथ गंदी चीजें करना चाहता था, इसीलिए वो रोज को उकसाता भी है, पर रोज को इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वो एलेक्स को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ माइक, सैम और ल्यूक जब आगे बढ़ रहे थे तभी बाकियों ने मिलकर माइक को एक दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। वो इन चीजों को एक मजाक की तरह ले रहे थे, लेकिन अंदर फंसा हुआ माइक काफी घबराने लगा। वो तो बहुत ज्यादा कोशिश करता है दरवाजे को ओपन करने की, पर वो दरवाजा सच में नहीं खुल रहा था। बाद में सैम और ल्यूक भी उसे जोर लगाते हैं, तब जाकर वो दरवाजा ओपन हुआ। सभी माइक से माफी मांग रहे थे कि ये सिर्फ मजाक था। माइक जो थोड़ा डर गया था लेकिन बाद में वो माफ कर देता है। वो सब तो और भी ज्यादा अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। अब हमें एलेक्स और रोज को दिखाया गया जो अलग अलग रास्ते पर ट्रेवल कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो इतने बड़े माइनिंग एरिया की भूल भुलैया में गुम हो चुके हैं। सही रास्ता कौन सा है ये उन्हें पता ही नहीं चल रहा था। अब रोज लगातार जो भागती जा रही थी, अचानक उसे जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। वो इतना ज्यादा डर जाती है कि चिल्लाते हुए दूसरी डायरेक्शन में गई, लेकिन अचानक एक दरवाजे के नीचे से किसी का हाथ बाहर निकला और उसने तो रोज का पैर बुरी तरीके से पकड़ लिया था। सभी रोज के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और वहां पर आकर उसे बाहर लेकर जाते हैं। अब उनमें से सभी लोग एकदम चिल होते हैं, लेकिन रोज को अपने पैर पर दर्द हो रहा था। ध्यान से देखती है तो उसके ऊपर 3 पंजों के निशान थे, लेकिन चौंकाने वाली बात होती है कि ये निशान सिर्फ रोज को दिखाई दे रहे होते हैं। और अगर ये बात वो अपने दोस्तों को बताएगी जिन्हें ये घाव दिख ही नहीं रहे, तो वो सब उसे पागल समझेंगे। इसीलिए रोज डिसाइड करती है कि वो इस चीज के बारे में उन्हें नहीं बताएगी। सभी तो एकदम टेंशन फ्री होकर अगले दिन की एक्टिविटी प्लान करने लग जाते हैं। अब हमें यहाँ माइक दिखाया गया जो अपनी गर्लफ्रेंड लिया के साथ अपनी कार की तरफ जा रहा होता है। वो कुछ मेडिसिन भूल गया था जो कि वो डेली बेसिस पर लिया करता है। बात ये थी कि इससे पहले माइक को बहुत बड़ी बीमारी थी, उसका दिमाग काफी तेजी से दर्द देने लगता और लिया जो पॉजिटिव गर्लफ्रेंड होती है वो हमेशा माइक को याद दिलाती रहती। फिलहाल तो वो दोनों कैसे भी अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसका दरवाजा ओपन था। वो जब सामने गए तो पता चला वहाँ खून के धब्बे लगे हुए हैं। माइक तो यही बोलता है कि शायद रात के समय जब वो गाड़ी चला रहे थे तो उनके सामने कोई जंगली जानवर आ गया होगा और उसी की वजह से उनकी कार डिसबैलेंस हुई थी। यानी इससे ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। रोज तो अब यहाँ बेचारी इतना ज्यादा डरी हुई थी कि वो कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। उसे कुछ तो ठीक नहीं लग रहा और इस जगह पर बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। लेकिन क्लेयर नाम की उनकी एक फ्रेंड रोज को समझाती है कि तुम्हारी तबीयत शायद खराब है, इसी वजह से तुम्हें सब चीज बेकार लग रही है। अब हमें एलेक्स दिखाया जाता है जो कह रहा था कि शायद उसने अपना मोबाइल फोन उसी माइनिंग एरिया में छोड़ दिया है और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है तो उसे लेना ही होगा। एलेक्स किसी को साथ में बुलाता है जो बहादुर हो और उसके साथ जा सके। इन्हीं चीजों पर ल्यूक सामने आता है क्योंकि उसे बाकी लेडीज के सामने इंप्रेशन बनाने थे। वो सीधा एलेक्स के साथ उसका मोबाइल फोन लेने के लिए उसी माइनिंग एरिया की तरफ जाने लगा। रोज जो कि अपने घाव से काफी परेशान थी, वो एक किताब पढ़ती है और उसके दिमाग में बार बार वही सिंबल घूम रहा था जैसा कि उसने माइनिंग एरिया में सांप का देखा होता है। और अब तो वो जो बुक पढ़ रही थी उसके अंदर भी वही सिंबल दिखाई दिया। रोज अपने सभी साथियों को उस सिंबल के बारे में बताने लगी कि ये किसी श्राप के बारे में डिक्टेट करता है जो कभी खत्म नहीं होता। और अब तो रोज पहले से भी ज्यादा डरने लगी, लेकिन क्लेयर और लिया फिर से डिफेंड करते हुए कहते हैं कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, इन चीजों पर ज्यादा भरोसा करना अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम आराम करो। बेचारी रोज इतना ज्यादा परेशान हो गई क्योंकि उसके पैर पर जो घाव लगा हुआ था जो कि बाकियों को दिखाई नहीं देता, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और देखकर लगता है कि शायद उसकी तबीयत भी खराब हो रही है। इनफैक्ट जब रोज अपने दोस्तों को देख रही थी तो उनका चेहरा बहुत ही घायल और खून से भरा हुआ होता है, यानी सच में रोज को कुछ तो हो रहा है जो उसे नहीं पता। अब दूसरी तरफ हमें उस माइनिंग एरिया में दिखाया गया जहाँ पर एलेक्स और ल्यूक मौजूद थे। वो दोनों काफी मजे करते हुए अंदर जा रहे होते हैं जैसे कि वो बहुत बड़े एक्सप्लोरर्स हैं और उन्हें डर नहीं लगता। ट्रेवल करते हुए वो थोड़ा और आगे चले गए, पर उस जगह पर उन्हें जो चीज दिखाई दी उससे दोनों ही दंग रह जाते हैं क्योंकि नीचे की तरफ किसी और की नहीं बल्कि एलेक्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ल्यूक भी जब आकर देखता है तो वहाँ सैम और उसके कई सारे दोस्तों की और डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस एकदम से उड़ गए थे। इतना वो घबरा गए कि तुरंत ही भागते हुए अपने बाकी दोस्तों के पास पहुंचे और उन्हें भी ये बात बताई जो कि आकर माइनिंग एरिया में देखने लगे। और ये बात कोई मजाक नहीं बल्कि रियलिटी थी। सैम, माइक और जितने भी दोस्त थे वो नीचे पड़े हुए डेड बॉडीज को देखते हैं जो एक्चुअल में उन्हीं के थे। अब तो सभी घबरा गए थे और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। सब घर पर आकर अपनी पैकिंग करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी तो इसीलिए वो सुबह निकलने का डिसाइड करते हैं। हर एक के चेहरे पर बहुत ही डरावना माहौल था और वही रोज की तबीयत तो खराब होती चली जाती है। वो इतनी
इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई कि उसे बेड रेस्ट पर रखना पड़ा और वो बार बार एक ही चीज दोहरा रही थी कि ब्रेक द साइकिल। यही सेम लेबल्स हमने उस माइनिंग एरिया की दीवारों पर भी देखे थे। अब उनमें से कुछ लेडीज तो ये बात कर रही थी कि कहीं हम कार एक्सीडेंट में मर तो नहीं गए, जिसके बाद हमारी डेड बॉडीज वहाँ पड़ी हुई हैं। पर एलेक्स और बाकी सब इसे मना करते हैं कि ऐसा नहीं होता। अब सभी टेंशन में थे, लेकिन माइक पता नहीं क्यों उन्हें घूर कर देख रहा था, जैसे वो कुछ जानता है लेकिन बता नहीं रहा। वो तो अपने आप का चेहरा मिरर में बहुत अजीब तरीके का देखता है, यानी कह सकते हैं जैसा रोज को फील हो रहा है वैसा ही माइक होता जा रहा है। ल्यूक और एलेक्स इन चीजों को वेट ही नहीं कर पा रहे थे और उन्हें सच्चाई पता करनी थी, इसीलिए वो सीधा चले गए माइनिंग एरिया के अंदर। वहां पहुंचने पर अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। थोड़ा सा कोने में जाने पर उन्हें क्लेयर दिखाई देती है, जो बहुत बुरी हालत में थी और किसी से डर रही होती है। पर वो दोनों शॉक थी क्योंकि उनकी क्लेयर तो पहले से ही घर में मौजूद है। फिर आखिरकार ये कौन है? ल्यूक क्लेयर को जाकर संभालता है और वो सिर्फ एक ही चीज दोहरा रही थी कि माइक हम सबको मारना चाहता है। उसने तो कई हमारे दोस्तों की जानें भी ले ली। यहाँ एलेक्स ल्यूक को साइड में लेके आकर साफ कह रहा था कि ये उनकी क्लेयर नहीं है, इसीलिए उन्हें क्लेयर को यहीं छोड़कर वापस जाना चाहिए। वहाँ घर पर हमें माइक को दिखाया गया जो किसी चीज को ध्यान से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा है कि आसपास घर की कोई मौजूद है जो उन्हें नोटिस कर रहा है। माइक ने पता नहीं क्यों एक बड़ी सी रस्सी खिड़की के नीचे फेंक दी। उसने तो अपने दिमाग की दवाई खाना ही बंद कर दिया था। थोड़ी देर में जब ल्यूक और एलेक्स घर पहुंचते हैं तो क्लेयर पहले से ही मौजूद थी और उसकी हालत भी एकदम नॉर्मल लग रही होती है। उन दोनों ने बाकियों को ये सब सच बता दिया कि कैसे उन्हें माइनिंग एरिया में क्लेयर की डुप्लीकेट मिली थी और वो यही कहती है कि माइक से हमें खतरा है। तो अब इसका सारा शक आ चुका था माइक के ऊपर। सभी उससे पूछताछ करने लगे कि तुम्हें क्या सता रहा है। माइक का हाथ बंद कर दिया गया था, जिससे कि उसे काफी गुस्सा आता है। बात तब बिगड़ जाती है जब माइक की गर्लफ्रेंड लिया भी उससे पूछने लगी कि तुमने अपनी दवाई ली भी कि नहीं। माइक तो काफी चिढ़ने भी लगा था, बट बाकी सारे फ्रेंड्स का यही डिसीजन होता है कि उन्हें अब माइक से अलग रखा जाए। माइक के हाथ पैर बांधकर उसी माइनिंग एरिया में लेकर जाया गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक बात नोटिस करने वाली थी कि जिस दीवार पर ब्रेक द साइकिल लिखा हुआ था वहां से अब वो गायब हो चुका होता है और हमें आसमान में अरोरा लाइट्स दिखाई जाती हैं, जो बहुत ही स्ट्रेंज था। अब घर पर अचानक रोज की तबीयत खराब होने लग जाती है और वो सिर्फ ये कह रही थी कि माइक भाग चुका है। वो वहीं पर बेहोश हो गई, जिससे सभी लोग जाकर उसे सुला देते हैं। ल्यूक और एलेक्स को तो अब शक होने लगा, इसीलिए वो डिसाइड कर रहे थे कि वो माइक को जाकर चेक करेंगे। क्लेयर भी अपने कपड़े चेंज करके उनके साथ जाने का डिसाइड करती है। ल्यूक और एलेक्स चौंक गए क्योंकि क्लेयर ने वही कपड़े पहने थे जो दूसरी वाली क्लेयर ने माइनिंग एरिया में पहने होते हैं। फिलहाल तो वो दोनों कुछ नहीं बताते और चल पड़ते हैं माइनिंग एरिया की तरफ। वहाँ ये बात सच हो गई क्योंकि माइक सच में आजाद हो चुका था। वो जैसे तैसे लकड़ी वाले पुल के पास पहुंचता है, लेकिन वो टूटा नहीं हो। इससे पहले जब वो लोग आए थे तो वो टूटा था। अब ये आखिरकार कैसे हुआ ये थोड़ी देर में पता चलेगा। ल्यूक, सैम और क्लियर जैसे जैसे अंदर पहुंचते हैं और उन्हें सामने माइक दिखाई दिया। माइक पता नहीं क्यों उनसे काफी डर कर भागने लगता है, क्योंकि उससे साफ लग रहा था कि ये उसे पकड़कर वापस बंद कर देंगे। चारों तरफ अंधेरा था, फिर भी वो माइक को ढूंढते रह गए। वहाँ घर पर रोज इतना ज्यादा तड़पने लगती है कि उसकी मृत्यु ही हो गई। सोने से पहले उसने कॉफी पी थी जिस पर किसी ने कुछ तो मिलाया था और ये काम माइक का होता है जिसने जानबूझकर ये किया। वहाँ एलेक्स तो माइक का पीछा कर रहा था और जब वो लकड़ी वाले पुल के पास पहुंचे, लेकिन जब एलेक्स बीच में आया तो वो टूट गई। एलेक्स इतनी ऊंचाई से पत्थरों के ऊपर जाकर गिर जाता है। बेचारी की वहीं पर मृत्यु हो गई। ल्यूक और क्लेयर तो अभी भी माइक को ही ढूंढ रहे थे। यहाँ घर पर सैम और लिया काफी परेशान हो रहे होते हैं अपने बाकी दोस्तों के लिए। तो अब लिया भी जाने की जिद करने लगी, लेकिन वो चले गए और बाकी लोग यहाँ पर आ गए तो उन्हें समझेगा कैसे। इसीलिए सैम ने बाकी अपने साथियों का नाम लिखकर वहीं छोड़ दिया। और ये सेम वही मोमेंट होता है जब शुरुआत में वो सभी इस घर के अंदर एंटर किए थे। यानी एक टाइम लूप चालू हो चुका है जो बार बार रीसेट हो जा रहा है और कहीं न कहीं इन लोगों के पास्ट एंड फ्यूचर वर्जन एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। इसके आगे तो और भी खतरनाक चीजें होंगी जो शायद वो देख नहीं पाएंगे। माइनिंग एरिया के अंदर ल्यूक और क्लेयर तो लगातार माइक को ढूंढ रहे थे। वो अब एक पथरीले वाले इलाके पर जैसे ही आते हैं तभी पता चला कि माइक वहां पर पहुंचा और उसने एक बड़ा पत्थर ल्यूक के ऊपर फेंक दिया। ल्यूक बेचारा वहीं पर गिरकर मर जाता है। क्लेयर ल्यूक को उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माइक ऊपर से उसे देखकर चला गया। यानी क्लेयर के बारे में तो हमें पहले से ही पता चल चुका है कि वो यहीं फंसे रहने वाली है। लेकिन अगर कभी ऐसी टाइम लूप वाली कंडीशन में हम फंस जाएं, जिसमें कि सारी चीजें एक साइकिल की तरह वापस रिपीट हो रही हैं और हमें पता है कि हमारे फ्यूचर वर्जन और पास्ट वर्जन एक साथ मिलकर एक दूसरे को मार रहे हैं, तो इससे आखिरकार बचा कैसे जाए। अब हर एक कहानी में इसका एक सिंपल रास्ता बताया जाता है कि वो चीजें करो जो साइकिल में इंक्लूड ना होती हो, यानी कुछ ऐसे एक्शन जिससे कि साइकिल ब्रेक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब इस कंडीशन में जिस तरीके से माइक सभी को
मार रहा है, अगर माइक को ही खत्म कर दिया जाए तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा। ये चीजें अगर हमें पता होंगी तो कोई भी लूप में फंसने से पहले हम आसानी से निकल सकते हैं। पर क्या हो कि वो टाइम लूप एक लेवल अप चले जाए, यानी हम जो यूनिक चीज करने की कोशिश करें वो भी उसका ही पार्ट हो। तो इस मोमेंट पर हमें ट्राई करना है कि उस टाइम लूप के अंदर और भी लोगों को ऐड कर दिया जाए। इससे वो लूप जो सभी पर अप्लाई हो रहा है उसका वेटेज कम होने के कारण वो एकदम असरदार ही नहीं रहेगा। इसके लिए हमें कई सारे लोगों को इस लूप के बारे में बताना है कि ये इस तरीके से घूम रहा है और उनके ऊपर ज्यादा नजर रखी जाए जो ज्यादा खतरनाक है। खैर, इन सारी चीजों से हम लूप से तो आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ सैम और लिया अपने बाकी दोस्तों की मदद के लिए माइनिंग एरिया की तरफ बढ़ रहे थे। सैम अचानक देखता है कि सामने की तरफ से एक कार आ रही है, इसीलिए वो उन्हें रोक कर हाथ दिखाने लगा। लेकिन जैसे ही कार पास आई और उसके अंदर बैठे हुए लोगों को वो देखता है तो वो एकदम से दंग रह गया, क्योंकि उसके अंदर वही लोग बैठे हुए थे जब वो यहाँ पर आ रहे थे। यानी ये लूप वापस से स्टार्ट हो चुका है। अब जैसा पहले हुआ था वही फॉलो होता है और ठोकर मारने से बचने के लिए उन्होंने कार साइड में कर दी, जो सीधा जाकर लिया को पेड़ से जाकर लग जाती है। पहले की तरह उन लोगों ने कार रोकी नहीं और वहां से भगा दी, लेकिन लिया बेचारी वहीं पर दम तोड़ने लगती है। सैम आखिरकार इस लूप को समझ गया था। सैम रोते हुए कहता है कि अगर वो बाकियों को माइनिंग एरिया में जाने से रोक देगा तो हो सकता है कि ये लूप यहीं खत्म हो जाए, इसीलिए वो तुरंत ही घर की तरफ निकल पड़ा। हमें तो उस माइनिंग एरिया में अब माइक दिखाया जाता है जिसने जितने भी लोगों को कत्ल किया था उनकी डेड बॉडी को वो अच्छी जगह पर रखते जा रहा था। कितना भी हो वो सब उसके दोस्त थे, लेकिन कंडीशन ऐसी बन गई थी कि उसे कातिल बनना पड़ा। माइक ने तो क्लियर को भी एक कमरे के अंदर बंदी बना कर रख दिया था और उसका दरवाजा ओपन ही नहीं करता। यानी अभी तक उस माइनिंग एरिया के अंदर ल्यूक और एलेक्स मारे जा चुके हैं। माइक तो पता नहीं क्यों एक दीवार पर लिख देता है दिस इज द फर्स्ट टाइम, और ये चीज तो तब भी नोटिस की गई थी जब ये सारे लोग पहली बार माइनिंग एरिया के अंदर आए थे। माइक ने जिस कलर स्टोन से वो चीजें लिखी थी वो डायरेक्टली जाकर घर के कमरे में रख देता है। यानी अभी तक उन दोस्तों में से किसी को नहीं पता है कि यहाँ पर दो माइक हैं, एक जो पहले से यहाँ पर है और एक जो अभी आया है। हमें तो अब भागता हुआ सैम दिखाया गया जो सीधा उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। थोड़ी ही दूरी पर उनकी गाड़ी तो खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर कोई नहीं था। जैसा कि हमें पता है कि वो सभी लोग जब शुरुआत में यहाँ आए थे तो उनकी कार खराब हो गई थी और वो वहाँ से डायरेक्टली चले गए। सैम बहुत थक चुका था, इसीलिए उसने पानी की बोतल खत्म कर दी और वहाँ से सीधा निकल गया घर की तरफ। घर पहुँचने पर सभी लोग अंदर की तरफ बैठे हुए थे और सैम चाहता तो उन्हें जाकर बता सकता था, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खटखटाने जाता है तभी पीछे से माइक आ गया और उसने सैम के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया। सैम इतना ज्यादा घायल हो जाता है कि माइक उसे खींच कर लेकर चला गया। ये वो मोमेंट था जब उन सारे दोस्तों को लगा कि बाहर की तरफ कोई मौजूद है और वो आवाजें तो एक्चुअल में इस चीज की थी। सैम की हालत इस समय बहुत ज्यादा खराब थी और सबसे पहला वाला माइक तो उसे लेकर माइनिंग एरिया के अंदर जा रहा था। सैम जो कि बहुत ज्यादा घायल होता है और उसके सर पर काफी चोट लगी थी, वो जब माइनिंग एरिया के अंदर लेकर जाया जा रहा था तो उसने ही अपने ब्लड से एंट्रेंस पर ये चीज लिखा था कि ब्रेक द साइकिल। यानी वो समझ चुका है उस लूप के बारे में और उसे ये कॉन्फिडेंस है कि दूसरे लूप में जो वो सारे दोस्त आए हैं वो यहाँ वापस आएंगे। हमें तो अब वो दूसरे लूप वाला दूसरा माइक दिखाया गया जो कि सारी चीजों के अकॉर्डिंग फ्यूल भरने आया था जनरेटर रूम में, और उसके बाद से ही ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा रूखा सूखा रहने लगा। इसका एक्चुअल रीजन होता है क्योंकि जब वो फ्यूल भर रहा था तभी अचानक उसके पीछे से सबसे पहला वाला माइक आ गया। दूसरा वाला माइक अपने ही डुप्लीकेट को देखकर एकदम चौंक जाता है, लेकिन पहले वाले माइक ने उसे शांत कराया और कहा कि तुम बड़े खतरे में फंसने वाले हो, लेकिन तुम मेरी बात मानोगे तो सब ठीक हो जाएगा। पहले वाला माइक ये कंफर्म कर रहा था कि तुम्हारी जो सारे दोस्त हैं वो तुम्हें बंदी बनाकर उसी माइन में बंद करने वाले, इसीलिए हर एक फ्रेंड से जरा बच कर रहना। इनफैक्ट वो पहला वाला माइक तो एक चाबी भी देता है जो उसी माइनिंग एरिया के कमरे की थी। यानी जब दूसरे माइक को बंद कर दिया जाएगा तो वो इस चाबी से बाहर निकल सकता है, और यही रीजन था कि माइक को माइनिंग एरिया में बंद करने के बावजूद भी वो बाहर निकल गया। इस मोमेंट के बाद से ही उस दूसरे माइक की एकदम तबीयत खराब होने लगी और उससे कई सारे विजन भी आने लगे। सेम ये वैसा ही होता है जैसा कि पहला लूप था। अब पता चला कि पहला वाला माइक जब वहां से जा रहा था तो ऊपर की तरफ से उस दूसरी रोज ने देख लिया होता है, और इसी वजह से जब दूसरा वाला माइक अंदर आता है तो दूसरी रोज उससे पूछ रही थी कि तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे, जिसका जवाब ऑब्वियसली माइक नहीं दे सकता था क्योंकि वो खुद इतना शॉक में होता है। हमें तो वो पहले लूप वाला माइक ही दिखाया गया जो कि सैम की डेड बॉडी को लेके जाकर माइनिंग एरिया के अंदर रख देता है। उसने सभी की डेड बॉडी जमा कर ली थी जिसे दूसरे लूप वाले आकर माइनिंग एरिया में देखेंगे। माइक जब उस घर के आसपास घूम रहा था
था तभी अचानक उसे अपना दोस्त मैट दिखाई देता है। मैट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था मजे करने के लिए, पर वो पहला वाला माइक तुरंत ही आता है और मैट को मारने लगता है। यानी मैट और उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और ने नहीं, पहले वाले माइक ने खत्म किया था। अब माइक पता नहीं ये चीजें क्यों कर रहा है, क्योंकि मैट का तो इस लूप से कोई लेना देना भी नहीं। इनफैक्ट ना तो मैट और उसकी गर्लफ्रेंड माइक के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, वो तो यहाँ पर सिर्फ मजे करने आए होते हैं। पर पहले वाले माइक ने उन्हें भी खत्म करके ठिकाने लगा दिया। इस मोमेंट पर जाकर एक बहुत ही डार्क रियलिटी रिवील हुई। पता चला कि वहाँ पर एक और माइक मौजूद है और वो उस लूप का पार्ट है जो उससे भी पहले आया था। यानी यहाँ एक्चुअल में 3 लूप हो चुके हैं और 3 माइक मौजूद हैं। तो यहाँ जो सबसे पहला लूप होता है जो कि हमें दिखाया नहीं गया, उसका माइक पहले लूप वाले माइक से बात कर रहा था। इस सबसे पहले वाले माइक का नाम हम इन्फिनिटी माइक रख देते हैं, जो कि फिलहाल बैठकर पहले वाले माइक के सामने उसे बता रहा था। पहला माइक तो एकदम डरा हुआ होता है कि वो कैसे बचेंगे, आखिर ये लूप कब तक चलते रहेगा और वो अंत में मर तो नहीं जाएंगे। लेकिन इन्फिनाइट माइक एकदम हंसते हुए कहता है कि मेरी कही गई बात मानो, तब जाकर ही तुम्हारी जान बचेगी। उसने तो पहले वाले माइक से कहा कि तुम अपनी सारी दवाइयां इस आग में जला दो। पहला वाला माइक नहीं कर रहा था, लेकिन इन्फिनाइट माइक की जबरदस्ती करने पर ऐसा उसे करना पड़ा। इन्फिनाइट वाला माइक हंस रहा था जैसे कि सारी चीजें उसने ही प्लान की हैं और मैट को भी उसने ही मारने के लिए कहा था माइक 1 को। यानी ये पूरा टाइम लूप एक गेम है जो चलता ही जाएगा। हमें अब उस माइनिंग एरिया में दिखाया गया जहाँ पता चलता है कि सैम अभी तक मरा नहीं है, उसके अंदर थोड़ी जान अभी भी बाकी है और वो लगातार चिल्लाते जा रहा है कि मैं सभी को बचा सकता हूँ, अगर मेरे हिसाब से कोई चले तो मैं इसे तोड़ सकता हूँ। और यही सेम चीजें हमने कहानी की शुरुआत में भी देखी थी। उसके साथ साथ क्लेयर की भी आवाज आती है जो एक कमरे में फंसी हुई थी, यानी वो अभी वहीं पर है और कुछ समय में मरने वाली है। उन सभी का कनेक्शन टाइम लूप के अकॉर्डिंग होता जा रहा था और आगे भी वही चीजें होंगी जो हमने देख रखी हैं। अब यहाँ अगले दिन हमें शहर में दिखाया गया जहाँ पर माइक और उसके सभी दोस्त ग्रोसरी शॉप में आए होते हैं कुछ सामान लेने के लिए, और ये सब जा रहे हैं अपने उसी दोस्त के घर पे जहाँ पर वो अपनी छुट्टियां एंजॉय करेंगे। सारी चीजें वैसे की वैसे ही होती हैं, यानी ये लूप भी कहीं न कहीं जाकर जुड़ जाएगा। वो सारे दोस्त जब अपने गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे तभी अचानक पीछे से हमें कोई आता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत घायल अवस्था में थी और ये कोई और नहीं बल्कि लिया होती है, जो शायद उस माइनिंग एरिया से कैसे भी बच कर आ गई, क्योंकि माइक ने उसे सिर्फ कैद किया था ना कि मारा था, और वो डायरेक्टली उन सभी के सामने चली जाती है। लेकिन इसके आगे क्या हुआ ये बिल्कुल बताया नहीं जाता। सारी चीजें एकदम सस्पेंस में रख दी जाती हैं जिससे ज्यादा कुछ समझता नहीं। हो सकता है कि इस इंसिडेंट की वजह से वो पूरा लूप ब्रेक होने वाला है और ये सभी दोस्त उससे आजाद हो जाएंगे, और हो न हो ये सारा लूप ब्रेकिंग वाला सिस्टम उस इन्फिनिट माइक ने किया है जो कि अपने प्लानिंग कर रहा था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपकी इसमें क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।